भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। एक एक्स्ट्रा क्लास है तो आने में देरी हो सकती है। विनय अपनी भाभी आनंदी को कहकर कॉलेज चला गया। विनय के बड़े भाई नरेंद्र एक सरकारी मुलाजिम थे। नरेंद्र के पिता अध्यापक थे और माँ एक सुदृढ़ गृहिणी। पति की सीमित आय में उनकी माँ ने अपने दो बेटों की परवरिश बहुत अच्छे से की और सास ससुर की सेवा भी की। नाती रिश्तेदारों के आवभगत में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की और अपने बच्चों को भी विरासत में यही संस्कार दिए। ग्रेजुएट होते ही नरेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल गई। उन दिनों सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में नरेंद्र के पिता ने अपने स्कूल में मिठाई बंटवाई थी। साल बीतते बीतते उन्होंने अपने एक परिचित की बेटी के साथ नरेंद्र का विवाह कर दिया और अब वे चाहते थे कि छोटा बेटा विनय भी अपने भाई की तरह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। आनंदी बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की थी। पहली संतान पुत्री होने पर उसने पति से कहा कि यही हमारा भविष्य है, अब और नहीं। अपनी सास से अक्सर कहती कि विनय को हमारे पास आने दीजिए और उसकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तब उसके ससुर हंसकर कहते कि विनय को भी ले जाओगी बहू, तो हम बूढ़ा बूढ़ी अकेले क्या करेंगे। तब वो भी हंसकर कहती, आप दोनों भी चलिए। फिर बात आई गई हो जाती। समय की अपनी गति होती है, हम सोचते कुछ हैं और नियति कुछ और होती है। एक दिन नरेंद्र के पिता स्कूल से वापस आए तो पत्नी से बोले कि सिर में हल्का दर्द है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और ऐसे सोए कि फिर कभी उठे नहीं। पति का विछोह पत्नी सह न सकी, बीमार रहने लगी और एक दिन उन्होंने भी अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। विनय बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु ने उसे आहत कर दिया था। आनंदी सब समझती थी। उस वक्त उसने विनय की माँ की जिम्मेदारी निभाई। कुछ दिन ससुराल में ही रुककर उसने अपने बेटे समान देवर की पढ़ाई पूरी करवाई और फिर उसे अपने साथ ले आई। इंटर की पढ़ाई करते हुए विनय ने एक दिन अपने भाई से वकील बनने की इच्छा व्यक्त की तो नरेंद्र ने तुरंत हामी भर दी। विनय पढ़ने में होशियार था और मेहनती भी। उसने इंटर की परीक्षा के साथ साथ क्लेट लॉ परीक्षा एडमिशन की टेस्ट की भी तैयारी कर ली और पहली बार में ही उसने क्लियर भी कर लिया। शहर के अच्छे लॉ कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। परीक्षा नज़दीक आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी भाभी से कहा कि देर हो सकती है, आप चिंता नहीं कीजिएगा। इधर विनय लॉ की पढ़ाई कर रहा था, उधर उसकी भतीजी रेणुका 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चाचा भतीजी में नोकझोंक तो बहुत होती, लेकिन प्यार भी दोनों में बहुत था। विनय जिनके अंडर में इंटर्नशिप कर रहा था, उनकी बेटी अंतरा अंतरा उसकी जूनियर थी। साथ मिलते रहने से दोनों में दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अंतरा के पिता विनय से काफी प्रभावित थे, इसलिए विनय को डिग्री मिलते ही उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। विनय की तरक्की की खबर जब रिश्तेदारों तक पहुंची तब सबने यही कहा कि भाई हो तो नरेंद्र जैसा, जिसने पिता की जिम्मेदारी निभाई और भाई को वकील बना दिया। विनय ने जब पहला केस जीता तब नरेंद्र और आनंदी बहुत खुश हुए। वे अब विनय का विवाह कर देना चाहते थे। एक दिन अंतरा के पिता ने आकर नरेंद्र से अपनी बेटी के लिए विनय को मांग लिया और अंतरा की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों का विवाह हो गया। विनय और अंतरा की अपनी अलग गृहस्थी थी, लेकिन दोनों अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपने भाई भाभी के लिए समय जरूर निकाल लेते थे। रेणुका भी बीए फाइनल में थी। नरेंद्र चाहते थे कि रिटायर होने से पहले ही बेटी का कन्यादान कर दें। उन्होंने लड़का देखना शुरू भी कर दिया। एक जगह बात पक्की भी कर ली और सोचा कि अगले महीने रेणुका के इम्तिहान खत्म होते ही उसके हाथ पीले कर देंगे कि एक दिन अचानक आनंदी के पेट में दर्द उठा। उसने सोचा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु दर्द बढ़ता गया और तब डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है, जिसको तुरंत निकालना जरूरी है। आनन फानन में नरेंद्र पत्नी को लेकर दिल्ली गए। ऑपरेशन सफल रहा और आनंदी सही सलामत अपने घर आ गई। अब बेटी की शादी सिर पर थी, मगर नरेंद्र के लिए समस्या थी कि बेटी की शादी के लिए जो पूंजी जमा की थी वो तो पत्नी के इलाज में खर्च हो गई और अब वे बारातियों का स्वागत, लेन देन इत्यादि के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। इसीलिए विनय जब भी हालचाल पूछने के लिए अपने भाई को फोन करता
तो नरेंद्र हाँ हूँ में उत्तर देकर फोन रख देते। आनंदी भी ऐसा ही करती। भाई के इस उदासीन रवैये से विनय इतना तो समझ गया कि उसके भैया भाभी को कोई परेशानी है, पर क्या वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह भाई से मिलने गया, तब भी नरेंद्र और आनंदी ने अपनी परेशानी उसके सामने जाहिर नहीं की। रात को जब वह कमरे में बैठा एक केस की तैयारी कर रहा था, उसे भाई भाभी की बातें सुनाई दी। आनंदी कह रही थी, सुनिए जी, इस तरह चिंता करने से क्या होगा, विनय आया हुआ है, आप क्यों नहीं उससे सारी बात बता देते हैं। क्या बता दूं? यही कि विनय की पढ़ाई तक तो हम कुछ बचत कर नहीं पाए, कुछ लोन भी लेना पड़ा, जिसे चुकाने के बाद जो थोड़ी बचत की थी आपने, वो भी मेरी बीमारी में खर्च हो गई। अब वो अगर रेणुका की शादी में हमारी थोड़ी मदद कर दे तो? कैसी बातें करती हो तुम? छोटे भाई से इस तरह की बातें करते मेरी जीवना जल जाएगी। वो क्या सोचेगा? और अंतरा यही कहेगी ना कि हम विनय की पढ़ाई का खर्चा मांग रहे हैं। नहीं आनंदी, और तुम भी उससे कुछ न कहना, मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। दोनों की बातें चलती रहीं, लेकिन विनय और कुछ न कर सका। उसका देवता तुल्य भाई अकेले सब कष्ट झेल रहे और वो लानत है इसे। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अगले दिन जब आनंदी ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो वह मुंह फुलाकर बैठ गया। रेणुका ने उसे छेड़ा कि चाचा चाची की याद, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। भाभी से बोला कि आपने मुझे पराया कर दिया, भैया अकेले सब दुख सहते रहे और मुझे कुछ नहीं बताया। क्या रेणुका मेरी कुछ नहीं? देवर का स्नेह देखकर आनंदी भाव विहल हो गई। बोली, तुमसे अपना भला कौन है हमारा विनय? लेकिन अब कोई लेकिन वेकिन नहीं भाभी, आपकी और भैया की जिम्मेदारी पूरी हो गई, आगे की मेरी है। विनय ने कहा तो आनंदी बोली, एक बार अंतरा से तो पूछ लिया ना भाभी। हंसते हुए अंतरा आई और आनंदी के पैर छूते हुए बोली कि विनय ने उसे कल रात ही बता दिया था। भाभी रेणुका हमारी भी बेटी है, देखना उसकी शादी हम इतनी धूमधाम से करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको तो सिर्फ उसका कन्यादान करना है। आनंदी की आंखें खुशी से छलक उठी। भाई का प्यार देखकर नरेंद्र भी अभिभूत हो गए। पत्नी से बोले, देखा आनंदी, मैं न कहता था, आप सब कहते थे। आनंदी के इतना कहते ही पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। विनय और अंतरा ने रेणुका के विवाह में कोई कमी नहीं की। विवाह की साज सज्जा देखकर तो मेहमानों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। रिश्तेदार भी विनय के लिए कह रहे थे कि भाई हो तो ऐसा, जिसने बड़े भाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और भतीजी को अपनी बेटी की तरह अपने घर से विदा किया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।